सैन्य गुटों में बटा विश्व। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व जो है किस प्रकार से सैन्य गुटों में बटा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और विश्व के देश एक या दूसरे सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और गतिमान बनी। दोनों सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। इसमें कई सैन्य गुट निर्मित हुए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप और विश्व के देश एक या दूसरे सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से जो है दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया जो है वह शुरू हुई तथा जो है उस प्रक्रिया को गतिमान बनी। और दोनों सत्ता गुटों के बीच में जो है यहाँ पे अविश्वास का जो वातावरण था वह निर्मित हुआ। इससे जो है कई सैन्य गुट निर्मित हुए। सोवियत संघ और साम्यवाद से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित देशों का नाटो नामक एक संगठन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1949 में बना। दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों की रक्षा के लिए अन्य सैन्य गुटों की रचना की। यह गुट सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ईस्वी सन 1945 के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कई प्रकार के यहाँ पे जो है सैन्य गुट निर्मित हुए और सोवियत संघ और साम्यवाद जो रूस था उससे बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से जो है उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित जो है देशों उन्होंने नाटो की यहाँ पे जो है संगठन बनाया जो कि फुल नेम उसका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो है संगठन यह 1949 में बना। दक्षिण में जो है पूर्व एशिया के देशों की रक्षा के लिए अन्य सैन्य गुटों की रचना की गई और यह जो गुट जो था यह गुट जो है सीटो के नाम से जाना गया जिससे जो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रूप में 1949 में जो है वह बना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे नाटो और सीटो की रचना हुई। इस सैनिक संगठन के विरुद्ध रूस ने वार्सा संधि के नाम से सैनिक संगठन की रचना की। इस संगठन के अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और रूस सदस्य थे। मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा से सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बगदाद समझौता नामक एक गुट निर्मित हुआ, परंतु इराक में क्रांति होने से वह गुट से अलग हो गया और बाद में इस गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस सैनिक संगठन के विरुद्ध में जो है वार्सा संधि के रूप में जो है इस नाम से सैनिक संगठन की रचना की गई थी। और उसके बाद जो है इस संगठन के अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और जो रूस थे वे सभी सदस्य इस गुट के थे। और उसके बाद में बताया है हमें कि मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा से जो है सेंटो नामक एक गुट जो है वह निर्मित हुआ जिसे कि जो है सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बगदाद समझौता के नाम से जो है यहाँ पे एक गुट निर्मित हुआ, परंतु जो है इराक में क्रांति होने से वह जो है गुट से अलग हो गया और इस गुट का जो नेतृत्व था वह अब अमेरिका ने किया। शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों का सृजन और उनका उपयोग। तो यहाँ पे हमें बताया है कि शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्र जो थे उनका सृजन और उनका उपयोग। शीत युद्ध के दौरान समग्र विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए दोनों महासत्ताओं के बीच उग्र स्पर्धा हुई और शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंककर अपनी सर्वोपरिता सिद्धि की 1945। इसके बाद 4 वर्ष में सोवियत यूनियन रूस ने परमाणु परीक्षण करके अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि शीत युद्ध के दौरान जो है समग्र विश्व पर प्रभुत्व जमाने वाले जो दोनों महासत्ताएं थी जो कि रूस और अमेरिका थी, तो उन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे वे एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े थे और उन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे उग्र स्पर्धा शुरू हुई। और यह जो स्पर्धा थी यह शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की जो है इसमें होड़ लगी हुई थी कि कौन सा राष्ट्र जो है ज़्यादा शस्त्र स्पर्धा और ज़्यादा शस्त्र जो है वह उसका उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से दोनों राष्ट्रों के बीच में जो है शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की जो है यहाँ पे होड़ लगी हुई थी। अमेरिका ने जो है हिरोशिमा
और नागासाकी पर परमाणु बम फेंक कर जो है अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की थी 1945 में। और इसके बाद 4 वर्ष में जो है रूस ने भी परमाणु परीक्षण करके अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की अमेरिका ने ईस्वी सन 1961-1962 के में घेराबंदी घोषित की। अमेरिका के आक्रमण के भय से क्यूबा की रक्षा करने के लिए सोवियत यूनियन ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइल वाले जहाज कैरेबियन सागर में भेजा। दोनों महासत्ताओं ने एक दूसरे को परमाणु शक्ति का उपयोग करने की धमकी दी। अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार हॉटलाइन पर बात हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में जो स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की जो है अमेरिका ने ईस्वी सन 1961-62 में घेराबंदी की। और उसके बाद जो है अमेरिका के आक्रमण के भय की वजह से क्यूबा की रक्षा के लिए जो है रूस ने यहाँ पे परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइल वाले जो जहाज थे वे कैरेबियन सागर पर भेजे। और दोनों महासत्ताओं के बीच में जो है एक दूसरे से परमाणु शक्ति का उपयोग करने की जो है धमकी दी। और अंत में जो है अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में पहली बार जो है हॉटलाइन पर बात हुई, जिससे सोवियत यूनियन ने अपना जहाज वापस करने का विचार करके वापस ले लिया और दोनों गुटों के बीच युद्ध होने से बच गया। इस घटना को क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दोनों जो अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, इन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में है पहली बार यहाँ पे हॉटलाइन पर बात हुई, जिससे कि सोवियत यूनियन जो है रूस ने अपना जहाज वापस करने का विचार करके वापस ले लिया, जो कि उसने कैरेबियन सागर पर भेजा था। तो उसने अपना जहाज वापस ले लिया और दोनों राष्ट्रों के बीच में जो है यहाँ पे युद्ध होने से बच गया। और इस घटना को जो है क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। इससे दोनों सत्ताओं के बीच परस्पर संवाद का आदान प्रदान शुरू हुआ। दोनों महासत्ताओं के बीच गलतफहमी दूर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ और दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया। इस कारण क्यूबा की समस्या को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से जो है क्यूबा संकट के रूप में यह युद्ध जाना, इस घटना को जो है क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। और इससे जो है दोनों सत्ताओं के बीच में अब जो परस्पर संवाद था उसका आदान प्रदान शुरू हुआ और दोनों महासत्ताओं के बीच जो गलतफहमी थी उसे दूर करने का मार्ग भी हुआ। और दोनों महासत्ताओं ने जो है परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण के लिए कार्य किए। इस कारण क्यूबा की समस्या को जो है शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है कि क्यूबा की समस्या से जो है शीत युद्ध का अंत हुआ। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। इससे परमाणु परीक्षण निषेध संधि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अमेरिका, सोवियत यूनियन, रूस और ब्रिटेन जो है परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर जो है प्रतिबंध करने के लिए वे सहमत हुए। इससे जो है परमाणु परीक्षण निषेध संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। साथ ही चीन ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे जो राष्ट्र थे वे लोग यहाँ पे अब परमाणु शस्त्रीकरण जो थे उन पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, परंतु फ्रांस जो है उसने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। तथा चीन ने भी जो है जो यहाँ पे संधि थी उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। यह संधि एक दूसरे देश पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाती थी। फिर भी विश्व के 5 राष्ट्र अणुशस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। चीन के अतिरिक्त 4 संयुक्त राष्ट्र समिति के स्थायी वीटो सत्ताधिकारी सदस्य बने। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो संधि थी यह परमाणु परीक्षण जो है उस पर दूसरे देश पर करने पर प्रतिबंध लगाती थी कि एक दूसरे देश पर जो है परमाणु परीक्षण करने से प्रतिबंध था। फिर भी विश्व के जो है 5 राष्ट्र अणुशस्त्र का उत्पादन करने वाले जो है बन चुके
थे। तो इस प्रकार से यह जो 5 राष्ट्र थे, ये राष्ट्र अणुशस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। और चीन के अतिरिक्त जो ये 4 संयुक्त राष्ट्र जो है वे सुरक्षा समिति के यानी वीटो सत्ताधारी जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के सदस्य थे। परमाणु शस्त्र, विघातक रासायनिक जैविक शस्त्र और उन्हें दूरी तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल के उत्पादन की अद्यतन टेक्नोलॉजी इन 5 राष्ट्रों के पास थी। मानव जाति की ही नहीं समग्र जीव सृष्टि के साथ अखिल विश्व का अनेक बार विनाश कर सके ऐसे राष्ट्र के भय से विश्व भयभीत था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि परमाणु शस्त्र, विघातक रासायनिक जैविक शस्त्र तथा उन्हें जो है दूर तक मिसाइल के उत्पादन की अद्यतन टेक्नोलॉजी जो थी वह इन 5 राष्ट्रों के पास थी, जिससे कि केवल मानव जाति का ही नहीं परंतु समग्र जीव सृष्टि का जो है उसका भी विश्व का अनेक बार जो है विनाश कर सके ऐसे राष्ट्र से जो है विश्व भयभीत था। 2 महासत्ताओं के बीच शीत युद्ध की तीव्रता घटने या उसके बीच संबंध सुधार की प्रक्रिया शुरू होने पर महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों पर अंकुश रखने और कमी करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने इन संधियों का स्वागत किया है, परंतु यह हमेशा निशस्त्रीकरण की पहल करता है। जब तक परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं होगा तब तक परमाणु शस्त्र के खतरे से विश्व मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दोनों जो महासत्ताएं थी अमेरिका और रूस, उन दोनों के बीच में जो है शीत युद्ध की तीव्रता घटी तथा आपस में जो संबंध थे वह संबंध सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे कि दोनों महासत्ताओं ने जो है परमाणु शस्त्रों पर अंकुश रखने के लिए तथा उन्हें कम करने के लिए जो है उन संधियों पर हस्ताक्षर की। और भारत ने जो है इन संधि का स्वागत किया, परंतु हमेशा निशस्त्रीकरण जो है वह पहल करता है। जब तक परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं होगा तब तक जो है परमाणु शस्त्र के खतरे से जो विश्व है वह मुक्त नहीं हो सकेगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से यहाँ पे जो है हमने निशस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण, परमाणु जो है उस शस्त्रों का सृजन और उनका जो है उपयोग उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।